ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति भगवती दुर्गा का स्वागत करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए और उनकी पूजा आराधना करने के लिए हर भक्त शारदीय नवरात्र का बहुत ही ज़्यादा इंतजार करता है। भगवती दुर्गा की 4 नवरात्र मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र। प्रकट नवरात्रों में एक चैत नवरात्र है और दूसरा शारदीय नवरात्र है। इन सभी नवरात्रियों में शारदीय नवरात्र में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम रहती है, क्योंकि इस नवरात्रि में जगह जगह पूजा पंडाल लगाए जाते हैं, जगह जगह गरबा के डांस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जगह जगह माता का जगराता किया जाता है। इस नवरात्रि में जैसे माहौल जो होता है बिल्कुल उत्साह का माहौल होता है। शारदीय नवरात्र आश्विन मास अर्थात क्वार मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये जो 9 दिनों का समय होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि इन्हीं 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा ने बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस शक्तिशाली समय में कोई भी मनुष्य माँ भगवती की पूजा आराधना करके, व्रत उपवास करके, मंत्र जाप करके, हवन आदि का कार्य करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है और इसके साथ ही साथ एक अद्भुत आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इन 9 दिनों में व्रत उपवास का, हवन का, पूजा पाठ का, मंत्र जाप आदि का तो महत्व होता ही है, लेकिन जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है, जिसे हम प्रतिपदा तिथि कहते हैं, उस दिन घट स्थापना का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और उसी कलश पे माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। इसीलिए घट स्थापना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्र क्वार मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। तो 2024 में क्वार मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर दिन बुधवार की रात्रि में 12:18 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 3 अक्टूबर दिन गुरुवार की रात्रि में 2:58 पे हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे शारदीय नवरात्र का जो प्रारंभ है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को घट स्थापना भी की जाएगी। शारदीय नवरात्र जो है इंद्र योग में और हस्त नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। ये जो शारदीय नवरात्र है ये गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। तो माता का जो आगमन की जो सवारी है वो दिन के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो गुरुवार होने के कारण माता का जो आगमन है वो पालकी भी हो रहा है। इस साल की जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन की है। तो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से ये प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को यह समाप्त हो रही है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। दुर्गा अष्टमी की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है और महानवमी जिस दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को है। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। और अब देखते हैं घट स्थापना मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना कभी भी अमावस्या तिथि में, सूर्यास्त के बाद और राहु काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घट स्थापना अगर हम गलत समय में करते हैं तो हमें इसका गलत परिणाम ही प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट निर्देश है, जब गलत समय में अगर हम घट की स्थापना करते हैं तो माँ भगवती का हमें प्रकोप भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए घट स्थापना हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। घट स्थापना के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो दिन का पहला 1/3 समय माना जाता है, अर्थात जो सूर्योदय का समय होता है वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इसके पश्चात हम अभिजीत मुहूर्त में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। तो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें राहु काल किस समय प्राप्त हो रहा है। तो राहु काल का जो समय है वो दोपहर में 12:59 से लेकर दोपहर में 2:28 तक है। तो इस समय हमें घट की स्थापना किसी भी कीमत पे नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए कभी भी शुभ परिणाम नहीं देगा। तो अब देखते हैं कि घट स्थापना का हमें पहला शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है। तो घट स्थापना का जो पहला शुभ मुहूर्त है वो 20 भाव कन्या लग्न में हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह में 5:34 से लेकर सुबह में 6:28 तक है। यह जो घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। अगर हम इसमें घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो जो दूसरा हमें शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह में 11:06 से लेकर दोपहर में 11:54 तक है। इन दोनों मुहूर्तों में अगर हम घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अमृत काल का सहारा लेना चाहिए। अमृत काल का जो समय है वो सुबह में 8:45 से लेकर सुबह में 10:33 तक है। अगर हम सबसे पहले तो प्रयत्न करके हमें पहले मुहूर्त में और दूसरे मुहूर्त में कर लेना चाहिए। अगर उन दोनों में नहीं कर पाते तो फिर हमें अमृत काल में घट की स्थापना करनी चाहिए। अगर इन तीनों में अगर हम घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं
तो फिर हमें विजय मुहूर्त का सहारा लेना चाहिए, लेकिन प्रयत्न करके हमें पहले के मुहूर्तों में अपने घट की स्थापना कर लेनी चाहिए। तो विजय मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 1:29 से लेकर दोपहर में 2:16 तक है। घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा, क्योंकि गलत समय में किया गया घट स्थापना हमें हमेशा गलत परिणाम ही देता है, हमारे लिए कभी भी शुभ नहीं होता है। इसलिए जो मैंने मुहूर्त बताए हैं उसको देखते हुए आप अपने घट की स्थापना कर सकते हैं। आगे भी मैं शारदीय नवरात्र से संबंधित और भी वीडियो अपलोड करूंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।